दोस्तों मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए मैथ का जो है ओरिजिनल ऑफिशियल मॉडल पेपर दोस्तों इसका फुल सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। जो कि दोस्तों मैं पहले वीडियो में 1 से 50 तक बता दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ई वीडियो को देख लीजिए, लास्ट में आपको इंड स्क्रीन में वीडियो मिल जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा। दोस्तों हम फुल सॉल्यूशन देंगे आज इस वीडियो में, आपको 51 से 100 तक फुल सॉल्यूशन देंगे ऑब्जेक्टिव का, ठीक ना। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक एक ऑब्जेक्टिव हम आपका हल कर देंगे, ठीक। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए, ठीक। चलिए दोस्तों 51 नंबर का सवाल है दोस्तों कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। दोस्तों हमें क्या दिया है, त्रिज्याओं का अनुपात, तो हमें क्षेत्रफल निकालना है ना। तो डायरेक्ट क्या करना है, 2:3 दिया है त्रिज्या तो स्क्वायर कर देना है। क्षेत्रफल निकालना हो तो डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 अनुपात 3 का स्क्वायर 9, 4:9 कहाँ पे है, सी में है दोस्तों। एक एक ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे दोस्तों, बस ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। करा यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है तो इसका क्षेत्रफल है। दोस्तों हमें क्या दिया, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r होता है सूत्र, इतना बराबर हमें क्या दिया है 8 पाई, ठीक। बाद में क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों, पहले त्रिज्या निकालेंगे हम लोग, पाई कट गया 2 से 4 बेर में कट जाएगा, r मालूम हो गया दोस्तों कितना 4, यानी कि त्रिज्या हमें मालूम हो गया। अब क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल, सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। दोस्तों पाई में ही छोड़ देंगे क्योंकि ऑप्शन देखिए पाई में ही है, तो क्या हो जाएगा पाई r कितना आया है 4 गुना 4, क्या हो जाएगा r स्क्वायर है इसीलिए 2 बार लिख दिए 4 गुना 4, तो हो जाएगा 4 चौके 16 पाई। 16 पाई कहाँ पे है, बी में है। देखिए कितना आसान तरीका से दोस्तों ऑब्जेक्टिव को हल कर दिए, एक भी ऑब्जेक्टिव मिस नहीं करना है दोस्तों। कह रहा है एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कोण। दोस्तों एक घड़ी है, ठीक, इसमें मिनट वाली सुई रहता है और घंटा वाली। ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ अगर 35 मिनट में गया तो कितना डिग्री का कोण बनाया, यही पूछ रहा है। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि 1 घंटा ऐसे जो घूमता है, 1 घंटा घूमता है मिनट वाली सुई, तो 360 डिग्री कोण बनता है पूरे। तो 1 घंटा बराबर कितना होता है 60 मिनट, यानी कि लिखेंगे 60 मिनट में 360 डिग्री की कोण बनाती है, 360 डिग्री की कोण बनाती है। तो दोस्तों 1 मिनट में क्या हो जाएगा, इसलिए 1 मिनट में कितना हो जाएगा 360 बटे में 60 आ जाएगा, ठीक। कटा देंगे दोस्तों, 0 0 कट गया, 6 के 36, कितना निकला 6 डिग्री। अब हमें कितना कर रहा है दोस्तों 35 मिनट में, तो यहाँ लिखेंगे 35 मिनट में, तो क्या हो जाएगा 35 से गुना होगा, यानी कि 6 गुना 35 दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3 छोत्री का 18 3 21, यानी कि 210 डिग्री, 210 डिग्री जो कि डी ऑप्शन है दोस्तों, ठीक। इस प्रकार आपको निकालना है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है बिंदुओं 2, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश पहचानना सीखिए दोस्तों, ऐसे होता है चतुर्थांश, ठीक ना। ये होता है प्लस प्लस, ये होता है माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, ये होता है दोस्तों प्लस माइनस, ये होता है प्रथम याद रखिएगा, ये होता है द्वितीय याद रखिएगा दोस्तों, उसके बाद ये होता है तृतीय, उसके बाद ये होता है चतुर्थ, ठीक। अब यहाँ देखिए चिन्ह देखना है दोस्तों, क्या है प्लस माइनस, अंक नहीं देखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस किस में होता है चतुर्थ में, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा चतुर्थ, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, एक भी ऑब्जेक्टिव आपको नहीं छोड़ना है, ठीक। चलिए कह रहा है वाई अक्ष से बिंदु 7,3 की दूरी है। दोस्तों वाई अक्ष से दूरी निकालना है, तो याद होगा कि वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, दूरी क्या कहलाती है भुज, ठीक। तो दोस्तों ये पहला होता है भुज, दूसरा होता है कोटि, याद है ना। तो वाई अक्ष से दूरी भुज होती है, तो भुज क्या है 7 है, 7 आपका आंसर हो जाएगा 7, ठीक।
चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है कि मूल बिंदु से -5,5 की दूरी क्या है। दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं लिख पाए हैं, ठीक ना। तो कह रहा है कि मूल बिंदु से 5,5 की दूरी क्या है, ठीक ना। तो दोस्तों मूल बिंदु से रहे, मूल बिंदु से, ठीक ना। तो क्या करेंगे कि दोनों जो दिया है इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस करके, ठीक। यानी कि 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और अंडर रूट कर देना है आपको, ठीक। तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अंडर रूट 50 का निकलेगा 25 रूट 2 यानी कि 5 रूट 2 आपका आंसर होगा। इसमें हम ऑप्शन नहीं लिख पाए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है 57 नंबर का। दोस्तों आप लोग जो है ना ऑफिशियल मॉडल पेपर से मिलाते जाइएगा, ठीक ना। कह रहा बिंदुओं 2,3 और 4,1 की बीच की दूरी निकालना है दोस्तों। x1 इसमें क्या हो जाएगा 2, उसके बाद x2 क्या होगा 4, उसके बाद y1 क्या हो जाएगा दोस्तों 3 और y2 क्या हो जाएगा आपका 1। बीच की दूरी निकालना है। सूत्र आप लोग को पता है बीच की दूरी बराबर क्या होता है, x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर इसका अंडर रूट। सूत्र याद रखिएगा। x1 कितना है 2 घटा x2 कितना है 4 इसका स्क्वायर प्लस y1 कितना है 3 घटा y2 कितना है 1 इसका स्क्वायर अंडर रूट। अब देखिए दोस्तों 2 में से 4 घटेगा -2 इसका स्क्वायर प्लस 3 में से 1 घटेगा 2 इसका स्क्वायर अंडर रूट। अब क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है प्लस 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 4 4 कितना 8 हो जाएगा। अंडर रूट 8 का निकलेगा 2 रूट 2, ठीक। ये आपका आंसर हो गया जो कि ऑप्शन दोस्तों यहाँ आपको बी में है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा 58 नंबर का कि कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर। दोस्तों कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू 10 को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर कट गया, कोस स्क्वायर कट गया, कुछ नहीं तो दोस्तों 1 बचा जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक ना। एक एक हल करवा देंगे दोस्तों, ठीक। चलिए और दोस्तों एक से जो हम हल किए हैं 50 तक, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको लास्ट में इंड स्क्रीन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा या चैनल पर जाके देख लीजिएगा। कह रहा है कि 59 का एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। दोस्तों गोले का त्रिज्या और अर्धगोले का त्रिज्या दोनों एक ही है, बराबर है। तब कह रहा है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr² और अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है तो बटे करेंगे। अर्धगोले का होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr²। देखिए πr² कट गया, अब क्या बचा 4/3 यानी कि 4:3 कहाँ पे है डी में है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है यदि कोई बिंदु ए y अक्ष की दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर x अक्ष पर स्थित हो तो ए के निर्देशांक होंगे। दोस्तों ऐसे जो है ग्राफ है, ठीक। यहाँ y अक्ष के दाईं ओर है दोस्तों, इधर जो है कितना है 5 इकाई है, ठीक। इधर दूरी पर है, x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर यहाँ नहीं है दोस्तों, मतलब एगो समझा रहे हैं कि ऐसे यहाँ से यहाँ दूरी 5 है तो ए के निर्देशांक होगा। तो दोस्तों ये 5 है तो पहले y का मान नहीं लिखते हैं, पहले जब भी लिखते हैं x का लिखते हैं। अगर 5 यहाँ है तो इसका मतलब y का मान 0 है। क्यों? क्योंकि जब भी लिखते हैं पहले x लिखते हैं उसके बाद y ना लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा 5,0 जो कि ऑप्शन सी में है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि 61 नंबर का कि 1/2 + 1/3 + 1/6 प्लस ... 9 पदों का योग निकाले। यानी कि दोस्तों 9 पदों का योग यानी कि SN निकालना है। तो दोस्तों इसमें प्रथम पद ए क्या हो जाएगा 1/2, उसके बाद डी सार्वंतर क्या होगा, दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे 1/3 घटा 1/2 तो लघुत्तम 6 आएगा दोस्तों। तो 3 से भाग देंगे 2, 2 × 2 घटा 2 से भाग देंगे 3, 3 × 3
1 में से 3 घटेगा -1/6 डी निकल गया। उसके बाद दोस्तों n बराबर हमें 9 रखना है। ठीक, तो निकाल देंगे दोस्तों। एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सूत्र याद रखिएगा। अब देखिए n कितना है दोस्तों 9/2 इंटू 2a कितना निकला है 1/2 प्लस n-1 n की जगह 9 रखना है घटा 1 इंटू डी की जगह -1/6 निकला है। ठीक, 2 कट गया दोस्तों, क्या बचा देखिए 9/2 इंटू यहाँ नहीं कुछ तो 1 प्लस दोस्तों 9 में से 1 घटेगा 8 गुना -1/6। इसको भी कटा देंगे दोस्तों, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। अब क्या बच जाएगा 9/2 इंटू 1 प्लस माइनस 4/3। ठीक, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ध्यान से समझना है आपको। अब देखिए 9/2 ये हो जाएगा 3 का 3 में से 4 घटेगा -1/2 सॉरी 1/3। ठीक, यहाँ भिन्न का घटा कर दिए हैं। अब 3 से कट जाएगा 3 तिया 9, क्या बचा 3 का 3 -3/2 -3/2 कहाँ पे है दोस्तों ऑप्शन देखिए, इसमें ए में है -3/2। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 62 नंबर का, कह रहा है कोस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर। दोस्तों देखिए कोस स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, सूत्र होता है याद रखिएगा। तो ये हो गया कोस स्क्वायर ए इंटू सेक को लिख सकते हैं 1/कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर कट गया, क्या बचा सिर्फ 1 बचा दोस्तों, जो कि ऑप्शन सी में है। बोले ना एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटने देंगे दोस्तों। ठीक, सिर्फ आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर 1 से 50 तक का वीडियो नहीं देखें तो इंड स्क्रीन में मिलेगा, आप लोग देख लीजिएगा लास्ट में। कह रहा है यदि बिंदुओं ए 6,5 और बी 4, y को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु x, 6 हो तो y का मान होगा। दोस्तों हमें बिंदु दिया है, ठीक ना, और मध्य बिंदु भी दिया है। तो दोस्तों इसमें देखिए x1 क्या हुआ 6 हुआ, उसके बाद x2 क्या होगा 4 होगा, उसके बाद y1 क्या होगा दोस्तों 5 होगा, और y2 क्या होगा दोस्तों y होगा। और दोस्तों हमें मध्य बिंदु बराबर क्या होता है मध्य बिंदु, याद रखिएगा सूत्र x के लिए दोस्तों होता है x1 प्लस x2/2। उसके बाद y के लिए होता है दोस्तों y1 प्लस y2/2। ठीक, अब देखिए दोस्तों हमें y का मान निकालना है। x के लिए क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए मध्य बिंदु हमें दिया है, x के लिए x से दिया है दोस्तों, तो x बराबर उसके बाद x का हुआ y का मध्य बिंदु हुआ। ठीक, तो x1 कितना है 6 प्लस x2 कितना है 4/2। y के लिए दोस्तों क्या मध्य बिंदु हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 बराबर y1 कितना है 5 प्लस y2 कितना है y/2। इसको तो हल नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि y तो यहाँ है ना, y का मान निकालना है। तो हो जाएगा 6 दूनी 12 बराबर 5 प्लस y। जब y बराबर निकालेंगे तो 5 इधर घट जाएगा दोस्तों। ठीक, तो कितना हो जाएगा 12 में से 5 घटेगा 7 बराबर y का मान कितना निकला दोस्तों 7, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4,6, 0,4 और 5,5 है, इसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। दोस्तों इसमें x1 हो जाएगा आपका 4, उसके बाद x2 हो जाएगा 0, उसके बाद x3 तक होगा दोस्तों, क्योंकि 3 बिंदु है ना, x3 हो जाएगा 5। ठीक, उसके बाद y1 हो जाएगा दोस्तों आपका 6, y2 हो जाएगा 4, उसके बाद y3 हो जाएगा 5। ठीक, अब कह रहा है कि इसके केंद्रक त्रिभुज के तीनों कोण का केंद्रक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3, जितना रहे उसको 3 से भाग दे देना है, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3, सूत्र याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए x1 x2 x3 सब प्लस में है, क्या है 4 0
5, सबको जोड़ेंगे 4 0 5 बटे 3 कोमा y1 y2 y3 सब प्लस में है, जोड़ देंगे 6 + 4 + 5 बटे 3। अब देखिए दोस्तों यहाँ 5 4 9 बटे 3, 6 4 10 5 15 बटे 3, कटाइए 3 3 9 5 3 15, क्या निकला 3 कोमा 5 3 कोमा 5, कहाँ पे है बी में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि किसी घन का किनारा दोगुना हो जाने पर नए घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है कि घन का किनारा दोगुना हो जाने पे, मान लीजिए पहले घन का किनारा ए था, क्योंकि ए से सूचित करते हैं। अभी क्या हो गया दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि 2 गुना, यानी कि 2a, ए को 2 से गुना कर दिया। ठीक, ये नया घन हुआ, ये पुराना घन का किनारा, ये नया घन का किनारा। ठीक, इतना तो हो गया। अब कह रहा है कि नए घन, यहाँ समझिए नए घन, नया घन ये हुआ ना कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, नया घन ये हुआ, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर, तो यानी कि 6 भुजा के जगह क्या रखेंगे 2a, क्योंकि नया वाला है 2a स्क्वायर। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 6 गुना 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर हो गया। फिर कह रहा है तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, पहले वाले घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका भी तो सूत्र वही होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर, लेकिन पहले वाला किनारा लेना है, तो हो जाएगा 6, ए के जगह ए ही स्क्वायर रह जाएगा, यानी कि 6a स्क्वायर। अब ये दोनों का अनुपात निकालना है, नए घन तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, तो अनुपात यानी कि बटे कर देना है दोस्तों, तो यानी कि 6a स्क्वायर बटे गुना में है फिर 6a स्क्वायर, देखिए 6 कट गया, a स्क्वायर कट गया, क्या बचा 4 बटे में नहीं कुछ तो 1, यानी क्या निकला 4:1, 4:1, जो कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 66 का करें, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक a, 0 0,0 एवं 0,b हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। दोस्तों जिसमें 3 बिंदु दिया रहता उस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 × x1 × y2 घटा y3 ब्रैकेट बंद प्लस x2, उसके बाद y3 घटा y1 ब्रैकेट बंद प्लस x3 y1 घटा y2। ठीक, सूत्र याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि सूत्र याद रहेगा तभी हल हो पाएगा। दोस्तों हम यहाँ समझा देते हैं, ई x1 हुआ, ई दोस्तों आपका y1 हुआ, ई x2 हुआ, ई y2 हुआ, ई x3 हुआ, ई y3 हुआ। ठीक, अब दोस्तों 1/2 x1 क्या है a इंटू y2 क्या है 0 घटा y3 क्या है b। ठीक, प्लस x2 क्या है 0, y3 घटा y3 क्या है b घटा y1 क्या है 0। ठीक दोस्तों, फिर x3 क्या है 0 इंटू y1 घटा y1 कितना है 0 घटा y2 क्या है 0। ठीक, अब समझिए दोस्तों कि 1/2, ठीक 0 तो नहीं घटेगा b में, यानी कि -ab हो जाएगा। ठीक, गुना होगा तो अब यह 0 से गुना होगा 0 हो जाएगा, यह 0 से गुना होगा 0 हो जाएगा, तो क्या बचा -ab/2। ठीक, अब देखिए दोस्तों -ab/2 कहाँ पे है, यहाँ b में है। ठीक, यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ab। ठीक ना, यहाँ माइनस छूट गया है, यहाँ माइनस होगा ऑप्शन में। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है तथा AB बराबर 1.2 सेमी, DE बराबर 1.4 सेमी, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। दोस्तों हमें क्या भुजा दिया है ना, एगो भुजा ई, क्षेत्रफल निकालना है ना, तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर बटे DE का स्क्वायर अनुपात में करना है, तो यानी कि 1.2 का स्क्वायर बटे 1.4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बराबर 44 से
44, ठीक। अब बटे 1.96। अब दोस्तों इसको कटाएंगे, ठीक ना। इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 100 आएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो वहाँ 100 जाएगा। 100 कटिए गया, 144 बटे 196 कटाइए। 2 से कटाएंगे दोस्तों, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, फिर 2 से कटेगा 36 दूना 72 और 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 36 बटे 49, यानी कि 36:49 निकला, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है तथा त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर 30 सेमी, उसके बाद त्रिभुज DEF का परिमाप 20 सेमी और AB बराबर 12 सेमी, तो DE बराबर है। दोस्तों यहाँ दिया क्या हमें, समरूप त्रिभुज है, दोनों का अनुपात क्या दिया है, परिमाप दिया है, परिमाप। तो त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज DEF का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुना भुजा, तो ABC में AB भुजा है, ठीक। उसके बाद इसका हो जाएगा परिमाप 3 गुना, इसमें दिया है हमें क्या भुजा, DEF, तो EF लिख सकते हैं, ठीक। अब दोस्तों हमें देखिए यहाँ इसका भी परिमाप दिया है ना 30 20, यानी कि 30 बटे 20 बराबर 3 3 इकट्ठिए जाएगा, बचा क्या AB भी हमको दिया है 12 बटे EF। अब कटाइए, 0 0 कट गया और दोस्तों ई कट जाएगा, गुना हो जाएगा इससे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 12 दूना 24 बराबर 3 गुना EF, 3 EF, 3 से कटाएंगे, 3 8 24, यानी कि EF बराबर क्या निकल गया मेरा 8 cm, 8 सेमी, जो कि ऑप्शन बी में है। बी आपका सही है, ठीक ना। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है 69 नंबर का, किसी बाह्यतः बिंदु P से किसी वृत्त पर PQ और PR 2 स्पर्श रेखाएं हैं। यदि PQ बराबर 6 सेमी हो तो PR बराबर है। दोस्तों एक वृत्त है, इस पे एक P बिंदु से स्पर्श रेखा ऐसे खींचा जाता है, तो PQ, ठीक, PR देते हैं। तो जितना PQ होगा दोस्तों उतना PR भी होगा, क्योंकि समांतर रेखा बराबर, स्पर्श रेखा बराबर होता है वृत्त पर, तो 6 cm होगा ना, 6 cm आपका सेमे होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट 70 नंबर का है, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेमी हो तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाले। व्यास दिया है दोस्तों, पहले इससे हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे, उसके बाद क्षेत्रफल निकालेंगे। दोस्तों क्या दिया है, व्यास, वृत्त का व्यास, ठीक ना। दोस्तों ऑब्जेक्टिव है इसलिए मैं उतना नहीं लिखता हूँ। D बराबर कितना दिया है 14, तो त्रिज्या R निकालेंगे तो 14 में 2 से भाग देंगे, 7 निकल जाएगा ना, 7 cm। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई R स्क्वायर। दोस्तों पाई का मान 22 बटे 7, R की जगह 7 का स्क्वायर है तो 7 गुना 7, ठीक। 7 7 कट गया, उसके बाद क्या बचा 22 गुना 7, क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 7 दूनी 14, 1 15, 154 cm स्क्वायर या सेमी स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल का 71 का, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेमी हो तो वृत्त का परिधि, अब की बात परिधि निकालना है, व्यास उतना ही दिया है दोस्तों, वृत्त का व्यास यानी कि D हमें कितना दिया है 14 सेमी, ठीक। तो त्रिज्या R निकालेंगे दोस्तों, तो 2 से भाग दे देंगे तो 7 cm निकलेगा, ठीक। उसके बाद अब की बार वृत्त की परिधि निकालना है, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई R, याद रखिएगा। तो 2 पाई का मान 22 बटे 7, R की जगह 7 7 7 कर गया, 22 दूना 44 सेमी, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक। दोस्तों इसी प्रकार आपको हल करना है ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव है ना, सिर्फ आंसर निकालना है। उसके बाद कह रहा है फिर दोस्तों कि एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग 29 cm है, वृत्त का व्यास होगा। एक वृत्त की परिधि, तो परिधि क्या होता है 2 पाई R, तथा व्यास का योग मतलब प्लस व्यास क्या होता है D, कितना है 29 है। तो दोस्तों 2 पाई का मान 22 बटे
7 इंटू आर प्लस डी को तो यहाँ हल करने में दिक्कत होगा, तो डी बराबर याद रखिएगा व्यास बराबर 2r होता है डी बराबर, तो डी को लिख सकते हैं 2r बराबर 29। अब देखिए दोस्तों हमें इसमें 2 भी कॉमन मिल रहा है और r भी कॉमन मिल रहा है, 2 निकल गया, r निकल गया, क्या बचा 22/7 प्लस ई दोनों तो निकलिए गया ना, कुछ तो 1 बचा बराबर 29। अब देखिए दोस्तों 2r यहाँ 7 लघुत्तम आएगा तो 22 प्लस 7 का 7 बराबर 29। अभी हो गया 2r, देखिए 22/7 क्या होता है 29/7 बराबर 29, ऊपर वाला 29 कट गया, क्या बचा दोस्तों सिर्फ 2r बटे में 1/7 लिख सकते हैं बराबर न कुछ तो 1, उसके बाद 2r बराबर क्या हो जाएगा, उधर गुना हो जाएगा दोस्तों 7, ठीक 1 से गुना करेंगे तो 7, जब r बराबर निकालेंगे तो 7 ई गुना में है तो भागा में जाएगा, r बराबर 7/2। लेकिन हमें निकालना क्या है, वृत्त का व्यास, अभी तो त्रिज्या निकला है ना, तो व्यास बराबर यानी कि d बराबर हम बताए थे कि 2r होता है, तो 2r निकला है हमको 7/2, 2 कट गया, क्या बचा 7 cm, जो कि ऑप्शन बी में है, बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा कि 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 6 सेमी व्यास वाले वृत्त को काट कर हटाने पर बचे भाग का क्षेत्रफल होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, क्षेत्रफल निकालना है ना, पहले 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यानी कि त्रिज्या क्या रखे हैं दोस्तों, त्रिज्या r बराबर 8 cm, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सूत्र होता है ना वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह पाइए रहने देंगे क्योंकि ऑप्शन देखते हैं पाइए में है, तो पाई आर की जगह 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 8 64 पाई cm स्क्वायर, ठीक। उसके बाद दोस्तों अब 6 सेमी व्यास वाले, व्यास दिया है, वृत्त का डी दिया है कितना 6, तो आर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 3 निकलेगा 3 cm। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाइए रहने देंगे, आर की जगह 3 का स्क्वायर, तो ये जगह 3 तिया 9 पाई cm स्क्वायर। अब दोस्तों क्या करेंगे, 8 cm त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल में घटा देंगे 6 सेमी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो आपका बचा हुआ भाग निकल जाएगा, ठीक। तो क्या करेंगे 64 पाई में घटा देंगे 9 पाई, कितना बचेगा 55 पाई, 55 पाई cm, जो कि ऑप्शन दोस्तों cm स्क्वायर होगा, क्षेत्रफल है ना, सी में है, सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है 74 का, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेमी स्क्वायर है तो इसकी प्रत्येक भुजा होगी। दोस्तों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, सूत्र समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक। तो हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है ना 4√3, यानी कि सूत्र दे देंगे और जितना क्षेत्रफल दिया रख देंगे, ऊपर वाला √3 कटा तो क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर बराबर 4e है, 4e जाके गुना होगा, तो यानी कि दोस्तों अब जब हम लोग भुजा निकालेंगे, भुजा बराबर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट हो जाएगा 4 गुना 4, भुजा को ए से भी सूचित करते हैं, तो 2 को 4 मिला के 1 4 निकलेगा, यानी कि भुजा क्या निकल गया मेरा दोस्तों 4 cm, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक। दोस्तों एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा। कह रहा है 75 का, यदि साइन 3a बराबर कोस a माइनस 10 डिग्री तथा 3a न्यून कोण है तो कोण a बराबर, कोण a का मान निकालना। हमें क्या दिया है, साइन 3a बराबर दोस्तों कोस a माइनस 10 डिग्री, ठीक ना। साइन 3a को लिखेंगे दोस्तों हम लोग कोस 90 घटा 3a बराबर कोस a माइनस 10 डिग्री। क्यों, क्योंकि कोस कोस कटाना है, कोस 90 डिग्री घटा थीटा होता है ना साइन थीटा, थीटा की जगह 3a है, कोस कोस कट गया, बचा क्या 90 डिग्री घटा 3a बराबर a माइनस 10 डिग्री। अब देखिए दोस्तों कि डिग्री डिग्री वाला एक जगह कर देंगे, तो 90 डिग्री है, ई माइनस में है तो इधर प्लस 10 डिग्री बराबर a, ई माइनस में है तो उधर प्लस 3a, ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री बराबर 3 1 4a, 4 से कटाइए इसको,
दोस्तों 25 चौके 100। ए बराबर कितना निकला दोस्तों 25 डिग्री, 25 डिग्री, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल कर रहा है त्रिभुज एबीसी में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो कोण AB बराबर। दोस्तों अगर पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है ये, ठीक ना, तो ये जो है 90 डिग्री, B बराबर अगर 90 डिग्री होगा तभी इस सूत्र का प्रयोग होगा। ठीक, चलिए दोस्तों आगे देख लीजिए, ध्यान से समझिए। कर एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या होगी। ये एक वृत्त है। ठीक, ये जो है दोस्तों यहाँ जो है कोनो बिंदु है Q बिंदु। ठीक, Q बिंदु है, यहाँ से क्या करता है स्पर्श करता है यहाँ, उसके बाद केंद्र से भी एक रेखा जाता है। ठीक, तो दोस्तों स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, और उसके बाद तथा Q की केंद्र से दूरी 25 है, केंद्र से गया 25 है, वृत्त की त्रिज्या यानी कि त्रिज्या निकालना है। अब जहाँ दोस्तों स्पर्श करता है ना वहाँ 90 डिग्री कोण बनता है। जब यहाँ 90 डिग्री कोण बना तो एक तरीका से क्या हुआ, आधार हुआ, ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ। ठीक, तो अब हमें कर्ण और आधार दिया है तो लंब निकाल लेना है। लंब कैसे निकालते हैं दोस्तों, लंब यानी कि B बराबर H स्क्वायर घटा P स्क्वायर का अंडर रूट। H कितना है 25 है, 25 का स्क्वायर घटा P कितना है 24 का स्क्वायर अंडर रूट। 25 का हो जाएगा दोस्तों 625 घटा 24 का 576। ठीक, घटा देंगे दोस्तों, जब इसको घटाएंगे तो 49 हो जाएगा और 49 का वर्गमूल 7 निकलेगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटने देंगे। ठीक ना, कह रहा है एक सिक्के को उछाला जाता है, चित आने की प्रक्रिया क्या है। सिक्का जब भी होता है हेड टेल होता है। ठीक, तो कह रहा है चित आने की प्रक्रिया, तो एगो चित एगो पट होता है, तो एक ऊपर रखेंगे, टोटल संख्या 2 नीचे कर देंगे, 1/2 आपका हो जाएगा। ठीक, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ क्या कर रहा है 79 नंबर का, किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की प्रक्रिया 4/5 है और सौम्या के फेल होने की प्रक्रिया का योग जब भी होता है 1 होता है। ठीक, हम आपको बताए तो दोस्तों जब भी प्रक्रिया का मान अधिकतम होता है 1 होता है, तो उसमें से एगो पास होने की प्रक्रिया दिया है तो फेल होने की प्रक्रिया निकल जाएगा। 1 में से घटा देंगे 4/5, तो हो जाएगा 5 एकम 5 घटा 4/5 कितना निकलेगा, 5 में से 4 घटेगा 1/5, 1/5 जो कि बी में है। ठीक, देखिए कितना आसान तरीका से निकल गया। जब भी दोस्तों प्रक्रिया का अधिकतम मान होता है 1 होता है, 1 में से घटा देना है जो भी दिया रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि 2 को 67 डिग्री बटे साइन 23 डिग्री माइनस 10 40 डिग्री बटे कोट 50 डिग्री माइनस कोस 0 डिग्री बराबर। अब दोस्तों यहाँ ध्यान से समझिएगा। ठीक ना, देखिए ये दोनों मिला के 90 पूर रहा है, दोनों में एगो चेंज करेंगे। ये दोनों मिला के 90 पूर रहा है, एगो चेंज करेंगे, लिख देंगे 2 कोस 67 डिग्री बटे, इसको चेंज करेंगे, लिखेंगे साइन 90 डिग्री घटा 67 घटाएंगे तो 23 पूरेगा, 90 में से 67 घटाए तो साइन 23 पूर जाएगा, घटा 10 40 डिग्री बटे कोट, इसको लिखेंगे 90 घटा 40 डिग्री, 90 में से 40 घटाएंगे तो 50 पूर जाएगा, घटा कोस 0 डिग्री, कोस 0 का मान 1 होता है। ठीक ना, अब देखिए दोस्तों ये मेरा हो गया, यहाँ लिख देते हैं। ठीक ना, 2 कोस 67 डिग्री बटे साइन 90 डिग्री घटा थीटा क्या होता है कोस थीटा, कोस थीटा, थीटा की जगह 67 डिग्री माइनस 10 40 डिग्री बटे कोट 90 डिग्री घटा थीटा 10 थीटा, थीटा की जगह 40 डिग्री यानी कि 10 40 डिग्री माइनस 1 है दोस्तों, -1। ठीक, यहाँ समझिए दोस्तों। अब देखिए 2 एक बार में कट गया, घटा, यो एक बार में कट गया, घटा 1। अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा 2 माइनस प्लस चिन्ह माइनस का 1 1 2 माइनस प्लस कट गया, क्या बचा 0, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है कि
कि दोस्तों आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम एक एक ऑब्जेक्टिव आपको हल कर रहे हैं, 100 तक हल कर देंगे, ठीक है ना। चलिए 81 का कर रहा है 2, 5, 8, 3, 8 का माध्यक है। माध्यक कैसे निकालते हैं दोस्तों, सबसे पहले उसको क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो बढ़ते क्रम में कैसे सजाते हैं, पहले छोटका लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, माध्यक निकालना है तब। अब देखेंगे दोस्तों अंक कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 गो है। 5 गो है तो 2 गो इधर से 2 गो इधर से जोड़ा लग गया, बीच में क्या बचा 5, जो बीच में बचा वही होता है माध्यक, ठीक ना। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, कह रहा है 82 का 2, 5, 8, 3, 8, 3, 2, 3, 3 का बहुलक है। बहुलक वही होता है जो संख्या ज़्यादा बार लिखा गया हो। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बार क्या लिखा गया है, 3, 1, 2, 3, 4, 4 बार 3 लिखा गया है, यानी कि 3 ही होगा क्योंकि 3 ज़्यादा बार लिखा गया है, ठीक। चलिए उसके बाद कह रहा है कि वर्ग अंतराल 10 से 20 का बहुलक वर्ग चिन्ह है। दोस्तों वर्ग चिन्ह हम लोग माध्यक में कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। तो 20, 10, 30, 2 से भाग देंगे 15 नहीं निकलेगा, 15 आंसर आपका सही है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों, कह रहा है वर्ग अंतरालों 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 डॉट डॉट के वर्गों की लंबाई है। यानी कि दोस्तों 5 से 10, 10 से 20, सॉरी 10 से 15 के बीच लंबाई कितना है, तो 5, 5 का लंबाई है, 5, 5 का लंबाई, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, कह रहा है कि 85 का सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर, दोस्तों सेक को लिखेंगे हम लोग 1 बटे कोस ए, प्लस 10 को लिखेंगे साइन ए बटे कोस ए, ठीक, इंटू क्या है 1 माइनस साइन ए, ठीक। अब देखिए कोस कोस लघुत्तम आ जाएगा, क्या बचा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब देखिए आ गया ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सूत्र होता है ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर। तो ए के जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, घटा बी के जगह साइन है तो साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए, ठीक। अब देखिए दोस्तों 1 का स्क्वायर 1 के होता है, घटा साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर ए बटे कोस ए। यहाँ 2 गो कोस है, एगो कोस कट गया, बचा क्या, एगो कोस ए बचा, 1 कोस बचा, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि बहुलक सामान्यतः वह चर मान होता है जिसकी बारंबारता होती है। तो दोस्तों बहुलक जब भी निकालते हैं वह चार मान होता है जिसका कि अधिक बारंबारता होती है। तो अधिक यहाँ देखना ऑप्शन कहाँ पे है, तो नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, जब भी बहुलक निकालते हैं जिसका अधिक बारंबारता होता है, ठीक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल है, निम्नांकित आंकड़े को बढ़ते क्रम में लिखा गया है 24, 27, 28, 31, 34, x, 37, 40, 42, 45। यदि माध्यिका 35 हो तो x का मान है। दोस्तों माध्यिका हमें क्या दिया है 35 बराबर, क्या लिखेंगे, क्या दिया है बढ़ते क्रम में 24, 27, 28, 31, 34, उसके बाद x, 37, 40, 42, 45, ठीक। तो माध्यिका वह होता है दोस्तों जो बीच में अंक होता है। पहले गिन लेंगे कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 है दोस्तों। क्या करेंगे 4 गो इधर से ले लेंगे, ठीक, 4 गो इधर से 4 गो इधर से, ठीक। बचा क्या हमें 35 बराबर 34 प्लस x। अब 2 गो मान बचा तो क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। सिंगल मान बचता तो वही आंसर होता, लेकिन 2 गो बच गया तो 2 से भाग भी दे देंगे, तो गुना हो जाएगा 35 दूना 70 बराबर क्या बचा 34 प्लस x। 34 इधर घट जाएगा आके, 70 घटा 34 बराबर x, घटा ये कितना बचेगा 6। उसके बाद 3 3 में 3 घटा 3 36। x का मान कितना निकला दोस्तों, x बराबर 36, जो कि ऑप्शन डी में है, ठीक। चलिए
आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है कि 89 नंबर का साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर। दोस्तों हमें क्या दिया है कि साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए प्लस 1। क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए आएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। कोस को 1 से गुना करेंगे तो कोस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर सूत्र होता है 1। अब बटे क्या है, कोस स्क्वायर ए। 1 बटे कोस को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, जो कि ऑप्शन बी में है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए, कर है सम्मेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। सम्मेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, 2πr इंटू आर प्लस एच। सूत्र याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि 91 का 5 सेमी किनारे वाले एक घन को 1 सेमी किनारे वाले घनों में विभक्त किया गया है। घनों की संख्या दोस्तों 5 सेमी किनारे वाले घन का पहले आयतन निकाल लेंगे। तो आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर ए क्यूब यानी कि भुजा क्यूब। तो 5 है तो 5 का क्यूब। उसके बाद बटे में कर देंगे 1 सेमी किनारे वाले का। तो 1 सेमी किनारे वाले का जब निकालेंगे दोस्तों तो इसका भी एक क्यूब होगा यानी कि 1 का क्यूब। और दोनों इसके बटे में इसको कर देंगे तो 5 का क्यूब बटे 1 का क्यूब। 5 का क्यूब हो जाएगा 125 बटे 1 का क्यूब 1। तो यानी कि 125 ही, क्योंकि बटे में तो 1 नहीं लिखेंगे, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि 2 बेलनों की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात 2:5 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:2 है। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, आयतन का अनुपात निकालना है बेलन का। लेकिन हमें देखिए त्रिज्याओं का अनुपात मान लेते हैं R1 और R2, इसका वर्गों यानी कि इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर का अनुपात कितना दिया है, 2:5 यानी कि 2/5 लिखेंगे। उसके बाद ऊंचाइयों का अनुपात यानी कि H1 और H2 मान लेते हैं, इसका अनुपात दिया है 5:2 यानी 5/2। अब आयतन निकालना है दोस्तों। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है कि πr स्क्वायर h। तो R1 H1 लगा देंगे क्योंकि 2 बेलन है ना, बटे अनुपात निकालना है ना, πr2 स्क्वायर H2। ठीक, अब दोस्तों इस पे हम लोग बैठाएंगे, देखिएगा पाई कट जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों R1 कितना है 2, R1 स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है तो 2। उसके बाद H1 कितना है, गुना 5 देंगे बटे R2 कितना है 5। उसके बाद H2 कितना है 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिएगा, 2 गया, 5 गया, ऊपर में नहीं कुछ तो 1, नीचे में भी नहीं कुछ तो 1, यानी कि 1:1, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है 93 का 10 60 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10 60 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री बराबर निकालना है। दोस्तों 10 60 का मान आपको होता है √3 माइनस 10 30 का मान 1/√3 बटे 1 प्लस 10 60 का मान √3 इंटू 10 30 का मान 1/√3। ठीक, अब देखिए √3 कटिए जाएगा दोस्तों, ऊपर में बचा √3 माइनस 1 बटे √3, यहाँ बचा 1 प्लस 1 क्योंकि कटिए गया, 1 2 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए √3 यहाँ √3 लघुत्तम आएगा तो ये हो जाएगा √3 3 माइनस 1 बटे में E2। ठीक, अब देखिए दोस्तों कि 3 में से 1 घटेगा, 2 बटे √3, इसके बटे में क्या है 2, तो 2 बटे √3, ये ऊपर जाके दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ ने कुछ तो 1 है ना, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक, 2 कट जाएगा, क्या बचा 1/√3, 1/√3 बी में है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि यदि बिंदु 4, P तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 हो तो P बराबर है। दोस्तों बीच की दूरी दिया है हमें 5, ठीक ना, तो बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है, याद रखिएगा, x1 घटा x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। दोस्तों बीच की दूरी कितना दिया है 5 बराबर x1 घटा x2, x1 ही हुआ
ठीक। और x2 ई हुआ, ई y1 होता है और ई y2 होता है। तो x1 कितना है 4 घटा x2 कितना है 1 इसका स्क्वायर प्लस y1 कितना है p घटा y2 कितना है 0 इसका स्क्वायर, इस पे क्या है अंडर रूट। तो ये हो जाएगा 5, यहाँ से रूट हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। 4 में से 1 घटेगा 3 का स्क्वायर प्लस p में से 0 नहीं घटेगा p का स्क्वायर। ठीक। अब देखिए दोस्तों 5 का स्क्वायर 25, इधर आएगा तो माइनस 3 का स्क्वायर क्या 9 होगा, तो 9 इधर आ जाएगा बराबर p स्क्वायर। 25 में से 9 घटेगा 16 बराबर p स्क्वायर। p पर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट आ जाएगा, यानी कि p बराबर रूट अंदर 16। 16 का क्या प्लस माइनस 4 निकलेगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक शंकु की आधार की त्रिज्या 7 सेमी है तथा ऊंचाई 15 सेमी है तो इसका आयतन होगा। शंकु का आधार का त्रिज्या r दिया है 7 cm, उसके तथा ऊंचाई यानी कि h हमें दिया है 15 cm। तो दोस्तों शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई का मान 22/7 r स्क्वायर, r की जगह 7 है तो 2 बार लिख देंगे 7 स्क्वायर, r का स्क्वायर हो जाएगा। h कितना है 15 है, 7 7 कट गया 5 तिया 3 5 15, तो क्या हो जाएगा दोस्तों अब 22 गुना 7 गुना 5 बचा। अब टोटल गुना कर देते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15 गुना 5 गुना कीजिए 5 चौक 20 के 0 हासिल 2 25 25 2 27 हासिल 2 5 का 5 2 770 cm स्क्वायर, सॉरी क्यूब, आयतन है तो क्यूब लगेगा। ठीक, जो कि ऑप्शन बी में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है यदि बिंदुएं ए 1,2, 0,0 तथा सी 1,b संरेख है तो दोस्तों यहाँ हल दिखाना है कि a बराबर b निकलता है या a बराबर 2b निकलता है। ठीक ना, जो भी निकले दोस्तों संरेख है। तो इसमें दोस्तों x1 क्या हो जाएगा 1 और x2 क्या हो जाएगा 0, उसके बाद x3 क्या हो जाएगा a, उसके बाद दोस्तों y1 क्या हो जाएगा 2 और उसके बाद y2 क्या हो जाएगा 0, उसके बाद y3 क्या हो जाएगा b। दोस्तों हमें क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 रख के हल करना है तभी संरेख होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 घटा y3 ब्रैकेट बंद x2 इंटू y3 घटा y1 इंटू ब्रैकेट बंद प्लस x3 y1 घटा y2 ब्रैकेट बंद, ठीक, बराबर 0 रख देंगे तभी संरेख होगा। अब इसको हल करेंगे दोस्तों 1/2 x1 क्या है 1 इंटू y2 घटा y3 कितना है 0 घटा y3 क्या है b प्लस x2 कितना है दोस्तों 0 y3 घटा y1 कितना है b घटा y1 कितना है दोस्तों 2, ठीक, प्लस x3 कितना है a y1 घटा y1 कितना है 2 घटा y2 कितना है 0, ठीक, बराबर 0 रख देंगे। अब देखिए दोस्तों 1/2, अब देखिए 0 में से b ने घटेगा तो यानी कि माइनस b गुना 1 माइनस b ही होगा। अभी 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक, और 2 गुना a 2a हो जाएगा प्लस 2a, ठीक। अब दोस्तों ई दोनों से गुना होगा 2 बराबर 0 रखेंगे, या दोस्तों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस b प्लस 2a बराबर 0, क्योंकि ई जो है गुना में है तो इधर 0 के भागा में आएगा तो 0 हो जाएगा। और जब हम लोग 2a बराबर लिखेंगे तो उधर प्लस b हो जाएगा, यानी कि 2a बराबर b। देखना है ऑप्शन है क्या कहीं, हाँ है, सी में है ना, सी ऑप्शन मेरा सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल भी वही है दोस्तों, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला ही। देखिए करा एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 5,0 8,0 तथा 8,4 है का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है, यानी क्षेत्रफल ही निकालना है दोस्तों। वही सूत्र बैठाएंगे 1/2 x1 इंटू y2 घटा y3 प्लस x2 y3 घटा y1 प्लस x3 y1 घटा y2, यही सूत्र पे हल करेंगे दोस्तों। ये होता है x1, इसके बाद ये x2, ये x3, ये y1 y2 y3।
अब दोस्तों क्या करेंगे, बैठाएंगे 1/2 x1 कितना है 5, y2 घटा y3 कितना है 0 घटा y3 कितना है 4 प्लस x2 कितना है 8 इंटू y3 कितना है 4 घटा y1 कितना है 0 प्लस x3 कितना है 8, उसके बाद y1 कितना है 0 घटा y2 कितना है 0। ठीक, अब देखिए दोस्तों 1/2, 0 तो नहीं घटेगा, 4 पंचे 20 माइनस 20 होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों प्लस 8 चौके 32 गुना में है ना, प्लस 8, 0 में से 0 घटेगा 0, यानी कि दोस्तों मेरा 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। ठीक, अब क्या हो गया दोस्तों 1/2, 32 में से 20 घटेगा तो क्या होगा 12 बचेगा, 6 से कट जाएगा, 6 एका 6 मात्रक या इकाई, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। कह यदि बिंदु 5, a रेखा 2x - 3y बराबर 5 पर स्थित हो तो a का मान होगा। दोस्तों देखिए हमें दिया है 5, a यानी कि हुआ x, ये हुआ y। ठीक, समीकरण दिया है 2x - 3y बराबर 5, तो 2x के जगह क्या बैठाएंगे दोस्तों 5, माइनस 3y की जगह क्या लिखेंगे a बराबर 5। ठीक है ना, आसान तरीका से हल हो जाएगा दोस्तों। 5 दूनी 10 - 3a बराबर 5। ठीक, जब हम लोग दोस्तों -3a बराबर निकालेंगे तो 5 ही उधर जाएगा, -10 हो जाएगा, -3a बराबर निकलेगा -5। अब जब माइनस भी कटिए जाएगा दोस्तों, a बराबर क्या हो जाएगा 5, अब बटे में ये 3 आ जाएगा, 5/3 जो कि ऑप्शन ए में है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि शब्द मोबाइल से यादृच्छिक एक अक्षर चुना जाता है, उस अक्षर के स्वर चुने जाने की प्रक्रिया क्या है। मोबाइल में दोस्तों स्वर क्या क्या है, देखिए MOBILE है, तो स्वर क्या हुआ 1 2 3 स्वर है दोस्तों OIE, तो स्वर ऊपर रखेंगे कितना है 1 2 3, टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 नीचे रख देंगे, 3 1 3 3 2 नीचे 1/2 आपका परीक्षा हो गया। दोस्तों आपको यहाँ दिख रहा होगा इंड स्क्रीन में 1 से 50 तक, इस पर क्लिक करके देख लीजिए, पूरा सोल्यूशन सीख लीजिए। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा कर लीजिए।